सबसे ज्यादा टेंशन आपको क्या थी जब ऑब्वियसली जब आपको नाड़ी योगा के बारे में पता नहीं था, उससे पहले आपके डॉक्टर्स ने क्या बोला था? इस सवाल का जवाब हम इस बच्चे के पेरेंट्स से सुनेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सबसे पहले इस सीरीज के सारे पार्ट्स का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमने इस बच्चे की सिटिंग में सुधार देखा। दूसरे भाग में हमने इस बच्चे को कमांड्स फॉलो करते हुए देखा। तीसरे भाग में स्पीच में अंतर नजर आया। हैंडशेक जैसा टिपिकल शब्द भी आसानी से बोल गया यह बच्चा। बोलने भी लगा है। चलो। बेटू हैंडशेक। चौथे भाग में हमने आई कांटेक्ट, रिस्पॉन्स और इमोशंस में अंतर देखा। तो बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं था ना। हाँ। अभी कुछ चीज हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ पानी भी दे ना, हाँ। उसको भी चाहिए बोल के वो गुस्सा हाँ। करता है, अच्छा, रोना इमोशन शुरू कर सारे देता दिखाता है। हाँ, और सब चीज हम दिखाते हैं ना, ये क्या है वो क्या है, हाँ। वो खींच के लेने के लिए कोशिश करता है सब चीज। अच्छा। हाँ, आई कांटेक्ट में तो काफी सुधार आया है इसका। हाँ। पांचवें भाग में स्टैंडिंग और बॉडी पोस्चर में जबरदस्त अंतर देखा। छठवें भाग में हमने देखा कैसे हियरिंग लॉस की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। हियरिंग लॉस था, एक साइड राइट साइड उसका था। हाँ। तो ये चीज देखिए, अगर कोई आपको कहता है, ये देखिए देयर इज अ हियरिंग लॉस, ठीक है, ये दिखाइए, ठीक है, 50% हियरिंग लॉस बताया था। ठीक है, और अब तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी एंगल से ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ वे सुन नहीं रहा है, सब सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, ये देखो। और साथ ही इस बच्चे की पहले और ट्रीटमेंट के बाद की मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखी, जो कि अब नॉर्मल आ चुकी है। आइए देखते हैं इस बच्चे की पहले की मेडिकल रिपोर्ट्स, ईईजी एंड एमआरआई रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड। आइए अब देखते हैं न्यूरो डॉक्टर्स ने इस बच्चे के पेरेंट्स को क्या बोला था पहले। केस वेस्ट सिंड्रोम एंड HI57। सबसे ज्यादा टेंशन आपको क्या थी जब ऑब्वियसली जब आपको नाड़ी योगा के बारे में पता नहीं था, उससे पहले आपके डॉक्टर्स ने क्या बोला था जो आप मुझे बता रहे थे अभी? डॉक्टर ने बताया था ये बच्चा ना कभी ठीक नहीं होगा और नॉर्मल। और दूसरा चीज, जब मैं टेस्ट करने के लिए गई थी ना इसका सीजर्स के लिए, डॉक्टर बताया ये बच्चे का कभी नॉर्मल नहीं होगा इजी। तो कर लो देखो, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली वो नॉर्मल भी नहीं आया। तो डॉक्टर फिर बताया कि देखो मैं अभी बताया था ना, नॉर्मल बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो सच में नॉर्मल भी नहीं आया, तो अभी नॉर्मल आया। आप मानेंगे नहीं, जनवरी से अभी तक जो आपके, अगर हम श्रीमय को भी इंक्लूड करते तो अभी तक 40 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका ईईजी जो है नॉर्मल आया है, और अगर 3-4 और ऐड करूं जिसका एमआरआई भी नॉर्मल आया है। और लोग कहते हैं एमआरआई कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता कभी भी। हाँ, हम भी सुने हैं। तो देखा आपने, इस बच्चे के पेरेंट्स को पहले न्यूरो डॉक्टर्स के द्वारा इस बच्चे के ठीक होने या ईईजी रिपोर्ट के नॉर्मल आने की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया गया था। डॉक्टर ने बताया था ये बच्चा ना कभी ठीक नहीं होगा और नॉर्मल। और दूसरा चीज, जब मैं टेस्ट करने के लिए गई थी ना इसका सीजर्स के लिए, डॉक्टर बताया ये बच्चे का कभी नॉर्मल नहीं होगा इजी। लेकिन डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशन की मदद से आज क्या रिजल्ट मिला है इस बच्चे के पेरेंट्स को। सिर्फ ईईजी रिपोर्ट्स ही नहीं, एमआरआई रिपोर्ट्स भी हुई है नॉर्मल। ये है डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशंस का रिजल्ट। इस सीरीज में बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आखिर कितने सेशंस लेने के बाद बच्चा इस स्थिति में पहुंचा कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई, फिजिकल चेंजेस आ गए, एक्टिविटी स्टार्ट कर दी बच्चे ने सारे। अगर आपके बच्चे में भी ऐसा कोई इशू है तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशी का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आज ही कॉल करें 7060819333 पर, या अपनी डिटेल्स हमें ईमेल करें drnishibhatt@gmail.com पर। इस बच्चे की तरह आपके बच्चे के जीवन में भी ऐसा ही बदलाव आ सकता है अगर सही तरीके से सही उपचार कराया जाए तो।